जहां आत्मा शुद्ध है वहां मन असंभव है। मन का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अस्थिर होना, आत्मा का डमाडोल होना, आत्मा का कंपित होना, आत्मा का लहरों से भरा होना, विचार की लहरें, स्मृतियों की लहरें, कल्पना की लहरें, जहां लहरों पर लहरें आ रही उसका नाम मन है। आत्मा का नाम ही मन है। आत्मा जब रुग्ण है तो उसका नाम मन है, और जहां रोग गया वहां मन गया। आत्मा जब स्वस्थ है तब सत्व शुद्धि होती। इसलिए एक तरफ तो कहना कि जिसकी आत्मा परम शुद्धि को उपलब्ध हो गई है वह मन से जो भी चाहेगा उसे पालेगा, निपट मूढ़ता पूर्ण। यह सूत्र किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने लिखा हो, उपनिषद में हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। मैं शास्त्रों को देखकर नहीं चलता, मेरी कसौटी पर उतरनी चाहिए बात। मेरी कसौटी मेरे अनुभव पर निर्भर है, किसी शास्त्र पर नहीं। तो मुंडकोपनिषद हो या कोई और उपनिषद हो, वेद हो कि कुरान हो कि बाइबल हो, इन बड़े बड़े नामों से मुझे रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। मैं वही कहूंगा जो मेरी अंतः अनुभूति की कसौटी पर सही उतरता है। लेकिन सदियों से हमारी आदत गलत हो गई। मुंडकोपनिषद में है इसलिए ठीक होना ही चाहिए। उपनिषद में कहीं गलत बात हो सकती, गलत बात कहीं भी हो सकती है, क्योंकि सब बातें आदमी लिखते हैं। और उपनिषद या वेद तो बहुत लोगों ने लिखे। एक एक उपनिषद में बहुत से व्यक्तियों के वक्तव्य हैं। फिर अगर एक उपनिषद में एक ही व्यक्ति के वक्तव्य हों तो भी ध्यान रखना, यह भी हो सकता है उसके कुछ सूत्र उस समय के हो जब उसने जाना न था, और कुछ सूत्र उस समय के हों जब उसने जाना, और स्वयं उसने लिखा ना हो। किसी शिष्य ने जो जो सुना है वह संग्रहित कर लिया, लेकिन मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता। लोगों को तकलीफ होती है। कल ही किसी व्यक्ति ने पूछा है कि कभी आप किसी शास्त्र के पक्ष में बोल देते हैं और कभी उसी शास्त्र के विपक्ष में बोल देते हैं। मैं भी क्या करूं? तुम्हारे शास्त्रों का कसूर है। तुम्हारे शास्त्र विरोधाभासों से भरे, उनके विरोधाभासों पर लीपापोती करने के लिए मैंने कुछ ठेका नहीं लिया, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं तो जैसा मुझे दिखाई पड़ता है वही कहूंगा। तुम्हारे शास्त्र का मेल पड़ जाए ये तुम्हारे शास्त्र का सौभाग्य, मेल ना पड़े ये तुम्हारे शास्त्र का दुर्भाग्य। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं। यह सूत्र तो बिल्कुल ही विक्षिप्त है, गलत ही नहीं, गलत से भी गया भी।
यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामते यांश कामान। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा आत्मवेत्ता मन से जिस जिस लोक की कामना करता है और जिन जिन कामनाओं की कामना करता है, वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जिसने स्वयं को जाना, उसे क्या कुछ पाने को शेष रह जाता है? जिसने स्वयं को पा लिया, अब क्या इसके ऊपर भी कोई संपदा है, कोई साम्राज्य? क्या इसके ऊपर भी कोई और गति है? अब क्या चाहेगा वह? अब तो जो चाहेगा वही पतन होगा। जैसे कोई गौरी शंकर पर विराजमान हो गया, अब और कहां जाएगा? अब तो हर गति पतन होगी, अब तो हर कदम नीचे की तरफ होगा, अब तो हर यात्रा ढलान की होगी। आत्मवेत्ता तो वह है जिसने चेतना के परम शिखर को उपलब्ध कर लिया है। और ख्याल रखना, जो मूल शब्द है विशुद्ध सत्वा, वह बड़ा बहुमूल्य है। उसका इतना ही अर्थ नहीं होता कि जिसका अंतःकरण शुद्ध। अंतःकरण तो दो कौड़ी की चीज है। अंतःकरण को बहुत कीमत मत देना। अंतःकरण आत्मा नहीं है। इस भेद को खूब ख्याल रखना। हालांकि समाज की सारी शिक्षा इस भेद को मिटाने की चेष्टा करती है। अंतःकरण यानी आत्मा, ऐसा शब्दकोश कहेंगे, भाषाकार कहेंगे, व्याख्याता कहेंगे, पंडित पुरोहित कहेंगे, लेकिन यह बात बुनियादी रूप से झूठ है। अंतःकरण, सच पूछो तो अंतःकरण भी नहीं होता, आत्मा होनी तो बहुत दूर। क्योंकि अंतःकरण बाहर से पैदा किया जाता है, भीतर तो होते ही नहीं। अंतःकरण तो समाज पैदा करता है। ये तो समाज की व्यवस्था है, व्यक्ति को गुलाम बनाए रखने के लिए। जैसे समाज बाहर इंतजाम करता है, पुलिस वाले का और मजिस्ट्रेट का, अदालत का, कानून का, विधान का, ताकि तुम्हें बाहर से बांध ले, तुम बाहर के डर से कुछ भूल चूक न कर सको। लेकिन आदमी होशियार है। तुम लाख कानून बनाओ, तुम लाख व्यवस्था बनाओ, हर व्यवस्था में से छिद्र निकाल लेगा। आखिर आदमी ही तो बनाएगा ना कानून, तो आदमी कानून से तरकीबें भी निकाल लेगा। आखिर सारे वकील करते ही क्या है? उनका काम ही क्या है? उनका काम ही यही कि कानून से, कानून के विपरीत जाने की व्यवस्था खोजना। इसलिए तुम कोई भी मुकदमा लेके वकील के पास जाओ, वो कहेगा बेफिक्र रहो, जीत निश्चित है। खर्च तो बहुत होगा मगर जीत निश्चित है। मुल्ला नसरुद्दीन वकील के पास गया था, सारा मामला अपना सुनाया। वकील ने कहा बिल्कुल मत घबराओ, मामला तो कठिन है, पैसा तो खर्च होगा मगर जीत निश्चित है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि आपको पक्का भरोसा है जीत निश्चित है? उस वकील ने कहा छाती पे हाथ रख के कहता हूं, परमात्मा को गवाह रख के कहता हूं कि जीत निश्चित। जीवन भर हो गया वकालत करते, इतना अनुभव नहीं मुझे, ऐसे कई मुकदमे जिता चुका हूं। मुल्ला तो उठ खड़ा हुआ,
चलने लगा तो वकील ने कहा कहां जा रहे हो? मुल्ला ने कहा, तो फिर बात खत्म हो गई। उसने कहा तो मुकदमा नहीं लड़ना है? मुल्ला ने कहा मैंने तुम्हें अपने विरोधी के तरफ का मामला बताया था, तुम कह रहे कि जीत बिल्कुल निश्चित, तो अब मामला क्या करना है? फिर झगड़े में सारी क्या है? तो हम आपस में समझौता किए लेते। जब जीत निश्चित ही है उसकी, तब वकील को पता चला कि ये पहला मौका है जिसमें वो धोखा खा गया। ये आदमी अपने विरोधी का मामला बता रहा था उसको। वकील की सारी व्यवस्था यही है कि कानून से तज्ञ में खोज। जिन लोगों ने कानून बनाया है वे वही लोग हैं जिनके हाथ में लाठी, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, जिनके न्यस्त स्वार्थ वे कानून बनाते। लेकिन उन्हें यह बात जाहिर है कि बाहर के कानून आदमी की पूरी आत्मा पर जंजीरें नहीं डाल सकते हैं। हो सकता है उसके हाथों में जंजीरें पड़ जाएं और पैरों में बेड़ियां पड़ जाएं, मगर आदमी भीतर तो स्वतंत्र रहेगा। भीतर भी जंजीरें पहनानी जरूरी, तभी आदमी पूरा गुलाम होगा। और समाज के न्यस्त स्वार्थ चाहते हैं कि आदमी पूरा गुलाम हो, 100% गुलाम हो, ताकि बगावत की कोई संभावना ही न रह जाए, ताकि वो इंकार न करे, ताकि वो कभी आज्ञा का उल्लंघन न करे। इस व्यवस्था को जुटाने के लिए उन्होंने अंतःकरण पैदा किया है। अंतःकरण सामाजिक आविष्कार है। बच्चे के पास कोई अंतःकरण नहीं होता। अंतःकरण हम धीरे धीरे उसमें पैदा करते, और हर एक धर्म का, हर एक जाति का, हर एक देश का अलग अलग अंतःकरण होता है। जैसे एक जैन को अगर तुम मांस परोस दो तो उसका अंतःकरण क्या कहेगा? असंभव है कि वो मांस को आहार कर सके, क्योंकि बचपन से ही मांसाहार गलत है, महापाप है। इस भांति की धारणा उसके भीतर डाली गई, संस्कारित की गई। ये संस्कार है, ये गहरे पहुंचा दिया गया है, इसकी इतनी पुनरुक्ति की गई है। पुनरुक्ति ही व्यवस्था है अंतःकरण को पैदा करने की। बचपन से ही दोहराया गया है, 1000 तरह से दोहराया गया है, और डर भी दिखाए गए। अगर मांसाहार किया तो नरक में सड़ोगे, अगर मांसाहार न किया तो स्वर्ग के आनंद भोगोगे। कैसे कैसे भोग स्वर्ग के, कैसे कैसे प्रलोभन और कैसे कैसे भय नरक के। भय और लोभ दोनों के बीच बच्चे को कसा गया है और रोज दोहराया गया है। कहानियां दोहराई गई, पुराण दोहराए गए, मंदिर